फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज का लेक्चर लेके आए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डेरिवेशन पर। अभी तक बेटा प्रीवियसली हम जो पढ़ रहे हैं, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टडी करी। देन हमने डाइपोल स्टडी किया, डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे। फिर डाइपोल मोमेंट के थ्रू जहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा डाइपोल मोमेंट का, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, E इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू एल। ठीक है। तो बेटा हम डाइपोल मोमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं एट एक्साइल एंड एट इक्वेटोरियल डिस्टेंस पर। प्रीवियसली लेक्चर में हम लोगों ने एट एक्साइल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जिसका फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन में r क्यूब। ठीक है बेटा, जहां पर p हमारा डाइपोल मोमेंट था और डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में ही हमें सारे डेरिवेशन ड्राइव करने हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल जहां पर एक यूलेटरल ट्रायंगल दिखेगा आपको, और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेगा? जब हम डाइपोल मोमेंट पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डाल देंगे। जब हम डाइपोल मोमेंट के सेंटर पर ओ पॉइंट पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे, यही एक्सटर्नल फील्ड एक्साइल पर हम किसी एक एक्सिस पर बना रहे थे और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालेंगे और इस ए को एम से, बी को एम से मर्ज करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी शेप हमें मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, मींस पी के फॉर्म में। तो प्रीवियस में मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अब देखते हैं इसको ड्राइव करके हमें जो फॉर्मूला मिलता है डाइपोल मोमेंट के थ्रू, वो क्या मिलता है बेटा। तो पहले आप इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, जैसे आपने प्रीवियसली समझा था डायग्राम को। तो बेटा इसका डायग्राम सबसे पहले तो डाइपोल ही बनाना है आपको, कि यहाँ पर आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट लिए, जहां पर एक पर माइनस क्यू चार्ज, दूसरे पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज लिया है, और जिसको सेपरेट किया है आपने 2l डिस्टेंस से। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसके सेंटर पर हमने एक एक्सटर्नल r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली डाल दिया। फिर हमने देखा जब इसको ज्वाइन करते हैं तो एक इक्विलेटरल जैसी शेप हमें मिल जाती है। जो इसका एम पॉइंट है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में, या तो आप इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे या फिर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जब एक्सटर्नली प्रोड्यूस करेंगे, इसको आप एन पॉइंट देंगे, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थीटा एंगल से। तो यहाँ पर दो एंगल आपको मिलते हैं, थीटा जो कि एक दूसरे के इक्वल है, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू दिस थीटा, या तो थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू लिखेंगे, थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू लिखेंगे, तो भी किसके इक्वल आएगा? ये थीटा का इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। जैसे आप 90 डिग्री के एंगल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 45 45 में हो जाता है। ये डायरेक्शन आपको कौन सी मिली? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आप जानते हैं बेटा फिजिक्स में दो डायरेक्शन होती है हमारी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है और एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप जानते हो कौन सा एंगल लेते हैं? कॉस थीटा लेते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग साइन थीटा लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा इन डायरेक्शन को लेते हुए हमने लेट किया कि ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट, एंड ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर ऑन डाइपोल मोमेंट। तो हम कह सकते हैं लेट ओ एम डिस्टेंस कितना है बेटा हमारा, इज इक्वल्स टू आर। तो बेटा हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट निकालेंगे अलोंग ए एम, फिर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट अलोंग बी एम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास ए एम और बी एम का डिस्टेंस होना मैंडेटरी है। अब बेटा हमारे पास ना ए एम है ना बी एम है, बट राइट ट्रायंगल है दो, एक ए ओ एम और एक बी ओ एम। किसी भी राइट ट्रायंगल को लेकर के हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, किस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे? ए एम को। तो अकॉर्डिंग टू, या फिर हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम, जो कि परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर? तो बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की टर्म, एच क्या दे रखा है हिपोटेन्यूस हमें? ए एम दिया हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर हमें ओ एम दिया हुआ है, और बेस हमें ए ओ दिया हुआ है। तो ए एम हमारा क्या है बेटा, फाइंड करना है। ओ एम हमें कितना दे रखा है? आर स्क्वायर, और ए ओ एल दिया हुआ है। देखो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 2l डिस्टेंस को, ए ओ डिस्टेंस विल बी ए एल, ओ डिस्टेंस विल बी ऑल्सो एल, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ए एम की वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मीन्स दैट ये डिस्टेंस आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज इक्वल्स टू बी एम।
इट इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ए एम और बी एम निकल के आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम ऑल्सो इक्वल्स टू बी एम। सो बी एम ऑल्सो इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये तो नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अब हम लेकर के चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट along along ए एम। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 या फिर क्यू नेट अपॉन में आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है यहाँ पे बेटा, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, कॉस थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो कॉस थीटा लिया है हमने, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पर पैरेलल होगी डाइपोल मोमेंट के। तो क्यू अपॉन बेटा आर स्क्वायर। तो ए एम का डिस्टेंस क्या है हमारा, ए एम का डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। इट्स बिकम माय इक्वेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पर फाइंड करेंगे along बी एम। तो ई बी सिमिलरली सेम आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो बेटा आर यहाँ पर डिस्टेंस हमारा सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इट्स कॉस थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा सेम टर्म निकल के आती है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। इट्स बिकम इक्वेशन 2। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट आ जाता है। अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। तो बेटा देखा जाए तो हमारे पास ई ए और ई ए और ई बी दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक्स लेट करें, अगर ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो रिजल्ट 2x हो जाएगा। तो हम पहले दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ पर कॉमन क्या क्या आ सकता है, पहले से प्लस कर लेते हैं। प्लस में क्या वैल्यू आएगी, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा। भाई इस ये और ये टर्म सेम है तो प्लस हो गया, तो 2 दिस टर्म आ गई। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेटा इन अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, बी अपॉन एच। बेस क्या है आपका एल और हाइपोटेनियस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस टर्म को यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस थीटा पे। तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो बेटा यहां पर हम ई नेट कर रहे हैं। तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इसकी पावर हमने क्या लेट कर ली, 1। यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर क्या हो गई, 1। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्यू इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 + 1/2। अब बेटा 1 + 1/2 करते हैं, तो एलसीएम लेकर 2 मीन्स 2 + 1 इज बिकम 3/2। तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया, जो कि हमने मैथमेटिकली सोल्व किया है। अब क्या करने वाले हैं बेटा, अब इसमें फिजिक्स यूज करेंगे।
जैसा कि हमारा कंडीशन क्या है कि हमें डाइपोल मोमेंट में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो Q इंटू 2L, इट मीन्स 1/4πε0 Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बचता है। और नीचे हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है हमने लास्ट में भी किया था कि यहाँ पर हमारा L कांस्टेंट है, R विल बी वेरिएबल, इट मीन्स R इज मोर ग्रेटर देन 2L, तो L बिकम अ 0। तो अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास बचता है R की पावर 2 की पावर 3/2, जहां पर 2 से 2 कैंसिल, और P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, इट मीन्स यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा P आ जाएगा बेटा, 1/4πε0 P अपॉन में R की पावर 3। इट्स अ फाइनल रिजल्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, इट मीन्स 1/4πε0 P अपॉन में R क्यूब। और जो प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है वो क्या निकल के आया हुआ है हमारा बेटा, 1/4πε0 2P अपॉन में R क्यूब। P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, R आप जानते हैं जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर डाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। क्लियर हुआ बेटा? आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लर्न रखना पड़ेगा कि आपको डाइपोल मोमेंट पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर डाल करके सॉल्व करना है। फिर आपको आपको या तो एम साइड फाइंड करने है राइट ट्रायंगल को लेते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, या फिर बीएम जो कि सेम आएगी। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट अलोंग एम निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट अलोंग बीएम निकालेंगे। दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सम हो जाएगा, सम होने के बाद हम इसे 2 के फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है बाय द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला B/H। तो यहाँ पर B की टर्म और L की टर्म रखने के बाद ये आ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1/2। फिर जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस कर दी, तो पावर हो गई प्लस हो गई 3/2। फिर हमने इसे Q इंटू 2L की फॉर्म में लिखा ताकि डाइपोल मोमेंट बनाया जाए। R इज मोर ग्रेटर देन 2L, सो L बिकम अ 0। तो यहाँ पर बचता है आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बचता है वो होता है 1/4πε0 P/R क्यूब। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आकर के हमारे पास डाइपोल मोमेंट की दोनों कंडीशन के फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं, जिसमें हम फाइंड कर देते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन 2 पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन अ 2 पॉइंट, then dipole moment is defined to the separation between the 2 point charges। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा ड्यू टू एक्साइल पर एट एक्साइल पर ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। फिर हमने इक्वेटोरियल फाइंड करा ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी टाइम पूछे जाते हैं, इन पर न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे आते हैं बोर्ड में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए डेरिवेशन की, लास्ट में हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।